नमस्कार एकेएन के सभी दर्शकों का, सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूँ और आज हम पूरे देश में आम आदमी पार्टी के समाचारों को कंपाइलेशन करके आपके सामने रख रहे हैं। शुरुआत करते हैं उड़ीसा से क्योंकि उड़ीसा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे हम सबको लगता है कि वहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा, जबकि जो सेलिब्रेशन है वो वहाँ पर हुआ है, मुद्दों को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है और मैं तहे दिल से स्वागत और शुक्रिया अदा करता हूँ ज्योतिमयी मैम आपका कि आप आज हमारे एकेएन के प्लेटफ़ॉर्म पे आए हैं। प्लीज़ उड़ीसा के बारे में कुछ बताइए। सबको नमस्ते। मैं एकेएन टीवी इंडिया में सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ और अनूप जी का शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं अनूप जी से सहमत नहीं हूँ कि उड़ीसा में इतना कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं अभी जुड़ी हूँ आपके साथ, तो अभी पता चलेगा उड़ीसा में बहुत कुछ हो रहा है। हम लोग का जो निर्वाचन आ रहा है 2027 में पंचायत और आपका जो म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन आ रहा है, उसके लिए जोरदार से शुरुआत हमने कर चुके हैं। हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट है निशिकांत महापात्र जी डिस्ट्रिक्ट वाइज घूमकर संगठन बना रहे हैं और सबको उत्साहित कर रहे हैं। और अभी फिलहाल जब केजरीवाल जी एक बहुत बड़े केस से बरी हुए हैं, इसके चलते इतनी खुशी की लहर हम उड़ीसा में चला है कि मैं आपको क्या बताऊं। सब लोग बहुत ही खुश है। मिठाई से शुरू होता है, डांस में खत्म होता है हम लोग का प्रोग्राम। और हम लोग भी सबको घूम घूम कर बता रहे हैं कि हम जो चीज खो चुके थे, मतलब अपना तो उसको हम फिर वापस से ला ला पाए हैं। तो ये वाला खुशी खबर बहुत उड़ीसा से आ रहा है। और एक बहुत बड़ी अच्छी खबर है रायगढ़ से। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट निशिकांत महापात्र जी और रायगढ़ के जो प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी जन्मेजय प्रधान है, उन लोगों ने एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया था। उसमें था आपका यूथ एम्प्लॉयमेंट और करप्शन इन बीडीए ऑफिस। इसमें 300 और 400 से आपके कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लोग ने भाग लिया था और बहुत बड़ी रैली हमने आयोजन किया था। बस इतना ही उड़ीसा से। जय हिंद। बहुत ही बढ़िया मैम आपने जो आज बताया है हम लोगों को, सच्ची हमें लग रहा है कि उड़ीसा के बारे में देश भर के कार्यकर्ताओं को जानना चाहिए और आपको बहुत-बहुत एप्रिशिएट करते हैं और आप रोज़ आइए, उड़ीसा के बारे में बताइए, ताकि हमें भी लगे कि देश के हर कोने में आम आदमी पार्टी का काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। अगर 300-400 लोगों की रोड शो हो रहा है, इसका मतलब है कि उड़ीसा में आने वाले वक़्त के अंदर अच्छा परिणाम आम आदमी पार्टी लेने जा रही है। अब हम रुख करते हैं दिल्ली की। आज हमारे लिए कुछ खास कंपाइलेशन करके रचना मैम ने तैयारियाँ की हैं। हम रत्ना मैम को ओवर टू यू रत्ना मैम, आप बताइए आपके पास क्या आज बताना चाह रहे हैं आप? धन्यवाद अनूप जी और एकेएन डेली न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत बड़ा फैसला आया है केजरीवाल जी के समर्थन में जज साहब का। तो उसके बाद में जंतर मंतर पे जो रैली हुई है उसमें दिल्ली में जो रेखा सरकार ने सब कर्मचारियों को, सभी विभागों के, चाहे वो डीटीसी के कंडक्टर हो, बस मार्शल हो, मोहल्ला क्लिनिक से फार्मासिस्ट और नर्सेस को निकाल दिया गया था, डेटा एंट्री ऑपरेटर को निकाल दिया था। वो सारे इकट्ठे हुए थे जंतर मंतर पे अपनी आवाज केजरीवाल जी के जरिए सत्ता तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि उनकी अपनी आवाज सुनी नहीं जा रही है, तो इसलिए वो सारे इकट्ठे हुए थे। तो वहां पे सारे नेता आए थे और उसमें से मैं आज 3 को कवर करूंगी। वैसे तो सभी नेताओं का बहुत इम्पोर्टेंट, सभी ने कुछ कुछ कहा है, लेकिन आज सबको एक साथ कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो मैं 3 को कवर करूंगी। जिसमें सौरभ भारद्वाज सबसे पहले मैं बताती हूँ। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस का उन्होंने रवैया बताते हुए कहा और उन्होंने बहुत ही कड़े शब्दों में ये बात कही कि डीसीपी और कमिश्नर का दिमाग खराब हो गया है। उन्होंने बोला कि हमारी एलईडी उतार ली गई, जो कुर्सियां उन्होंने लोगों को बैठने के लिए लगवाई थी वो तक उठा के ले गई दिल्ली पुलिस। तो उन्होंने कहा कि कुर्सी तो तुम उठा के ले जाओ, लेकिन जिस दिन सत्ता बदलेगी तो तुम्हारी कुर्सी बचाने वाला कोई नहीं रहेगा और सत्ता जरूर बदलेगी। उन्होंने बोला कि कंस को भविष्यवाणी से जिस तरह से पता चल गया था कि देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र ही उनका काल बनेगा, उसी तरह मोदी जी को भी पता है कि दिल्ली के आंदोलन से एक ऐसा आदमी जो जन्माष्टमी के दिन जन्मा है वो नरेंद्र मोदी की सत्ता का काल बनेगा। इसलिए जिस तरह कंस ने सारी संतानों की हत्या कर दी थी, उसी तरह मोदी जी भी हर आंदोलन की हत्या करना चाहते हैं। चाहे दिल्ली में डीटीसी कर्मचारियों के आंदोलन से लेकर
जम्मू कश्मीर, लद्दाख में मेहराज मलिक का आंदोलन हो या लद्दाख में सोनम वांगचुक तक का आंदोलन हो, मोदी जी सारे आंदोलनों को कुचल देते हैं क्योंकि उनको डर है कि किसी आंदोलन से मेरी सत्ता जाएगी। तो इसी तरह उन्होंने केजरीवाल जी को भी बदनाम करके उनकी राजनीतिक हत्या करनी चाहिए, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर है और सबसे बड़ी कोर्ट तो ऊपर वाले की है। तो मोदी जी को समझ आ रहा है कि नरेंद्र मोदी की सत्ता केजरीवाल के हाथों ही जाएगी। दूसरी बात मनीष सिसोदिया जी की, उन्होंने जंतर मंतर पे नीम का पेड़ दिखाया और बताया कि इसी ऐतिहासिक जगह से आम आदमी पार्टी पैदा हुई थी, जिसने बहुत ऐतिहासिक काम किए और ऐतिहासिक साजिशों का शिकार भी बनी। लेकिन आज पाक साफ होकर, कोर्ट सर्टिफाइड होकर हम जंतर मंतर पर खड़े हुए हैं और आज की तारीख में सबसे बड़ी जरूरत है नरेंद्र मोदी से भारत को मुक्त कराना। उन्होंने कहा कि देश को ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो हवाई जहाज से उतरते उतरते खीसे निपोड़ता ही करता सारी दुनिया में घूमे, जिसके बारे में दुनिया में दलाल कहना शुरू कर दे कि हम तो इसको जब चाहे जहां चाहे जिसके सामने नचवा देते हैं। देश को ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो सीबीआई ईडी के सहारे सत्ता बचाए, डर की राजनीति करे या अमेरिका चीन के सामने कठपुतली बनकर खड़ा रहे, अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दे, चाइना जब हमारी जमीन में घुस जाए तो वो आग बंद करके बैठ जाए, अमेरिका का राष्ट्रपति भारत को गाली देता रहे और वो जबान बंद करके मौन बैठ जाए। आज देश को एक कट्टर ईमानदार और निडर और दूरदर्शी नेतृत्व चाहिए और वो विकल्प है अरविंद केजरीवाल। अदालत ने भी साबित कर दिया है कि वे कट्टर ईमानदार हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की राजनीति से ही देश को आगे ले जाएगी और ये बदलाव अरविंद केजरीवाल जी के ईमानदार नेतृत्व से ही आएगा। इसलिए आज नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना देशभक्ति है और ईमानदार केजरीवाल को सत्ता में बैठाना देशभक्ति है। इसलिए आज से हर देशभक्त, हर आप कार्यकर्ता का सपना होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी को हटाना है और अरविंद केजरीवाल को लाना है। फिर केजरीवाल जी का तो उन्होंने बोला कि दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार द्वारा निकाले गए सभी कर्मचारियों से केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने सिर्फ आपके साथ धोखा नहीं किया है बल्कि पूरे देश के साथ धोखा किया है। मोदी जी और अमित शाह ने षड्यंत्र रच के दिल्ली की जनता को परेशान किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार से तंग आकर जनता ने बड़ी उम्मीदों से मोदी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाई थी, लेकिन बीजेपी ने 12 साल में देश को हर तरह से बर्बाद करके रख दिया है। दुनिया चांद पर पहुंच गई लेकिन ये सड़क के गड्ढे तक नहीं भर पाए हैं। जो 12 साल में साफ नहीं कर पाए वो देश को क्या विकसित राष्ट्र खाक बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मोदी जी को देश से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें केवल सत्ता की हवस है और सत्ता के लिए तमाम षड्यंत्र रचते हैं। चुनाव जीतने के लिए और फिर सत्ता में बने रहने के लिए सारी संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं। मोदी जी अपने नेताओं के भ्रष्टाचार पर एक्शन नहीं लेते तो क्या वो भ्रष्टाचार में खुद शामिल है। मोदी जी, आप सत्ता की हवस को पूरा करने के लिए काम करो और अरविंद केजरीवाल देश के लिए काम करेगा, लेकिन ध्यान रखना आज से आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। धन्यवाद। शुक्रिया रत्ना मैम, आपने बहुत बड़ी रैली का कंपाइलेशन जो करा है उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अब मैं राज सर के पास जाता हूं जो कि हमारे लिए पंजाब और महत्वपूर्ण समाचार हमें बताएंगे। राज सर। थैंक यू अनूप। अभी एक साल से वॉर अगेंस्ट ड्रग्स जो चल रहा है पंजाब में, एक साल के बाद उनका पूरा समरी दिया है भगवंत मान जी ने। इसमें बताया गया कि 36,178 FIRs हुआ अभी तक, रजिस्टर हो गया है। 51,648 ड्रग ट्रैफिकर्स को अरेस्ट किया है और मैसिव तरीके से हेरोइन, ओपियम, गांजा, सिंथेटिक ड्रग्स ये सभी को पकड़ा है। 16.7 करोड़ का कैश अभी तक पकड़ा गया है एक साल के अंदर। तो ये चीज जो है पंजाब का युवाओं को बचाने वाला बहुत बढ़िया मुहिम चलाया गया है। दूसरा, पंजाब में एक इन्वेस्टमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि एकदम रिकॉर्ड ब्रेकिंग तरीके से आ रहे हैं। तो अभी 25-26 में पंजाब में अभी तक जो है 55,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। ये बहुत बड़ा है। गंगा एग्रो वूल्स लिमिटेड एक कंपनी है, उन्होंने 750 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और वो इन्वेस्टमेंट के वजह से इसी कंपनी में 5,600 लोगों का जॉब्स मिलेंगे और इसके बाद जाके आगे चल के और 1,500 लोगों का भी जॉब मिलेगा। अभी पूरा ये जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के वजह से
5.5 लाख लोगों को जॉब्स मिलेगा, प्राइवेट जॉब्स मिलेगा। और ये ड्रग पेडलर्स जो है पंजाब में जैसा वॉर अगेंस्ट ड्रग्स किया गया, तो ये लोग भाग भाग के पड़ोस में वहां जा रहे हैं कि हरियाणा में जा रहे हैं, तो ये चीज हो रहा है। और एक मिडिल ईस्ट में अभी जो आजकल ड्रोन्स का मिसाइल्स का अटैक हो रहा है, और दुबई जैसे शहर जो हमेशा हमेशा सुरक्षित था, और वहां भी ड्रोन का अटैक्स हो रहा है, तो इसलिए पंजाब के गवर्नमेंट भगवंत मान जी ने हेल्पलाइन इश्यू किया है, 2 टेलीफोन लाइन और 1 व्हाट्सएप लाइन, उसमें जहां वो लोग फंसे हैं वो लोग वहां कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको मदद मिलेगा। और एक हरजोत बेन जो एजुकेशन मिनिस्टर है, वो हार्वर्ड में पढ़ा हुआ है, उन्होंने क्या बताया हमको, एक ग्रीन होला मोहल्ला बोल के एक होला मोहल्ला बोल के एक सेलिब्रेशन होता है, ये आनंदपुर साहिब वो जो पिलग्रिम जगह है वहां होता है, तो उसको ग्रीन बनाने के लिए बोला। ग्रीन कैसे बनाएंगे? जो लंगर वहां होगा वो ऑर्गेनिक फूड से बनाया हुआ लंगर होगा, और वहां ऐसा टेंट बनेंगे, वो ऑल टाइम ऑल वेदर टेंट बनेंगे। मतलब आप वो टेंट को ऐसा लगाएंगे आनंदपुर साहब के जगह में, तो बहुत लोग आते हैं, तो उसमें क्या है कि ठंडी में जाएंगे तो आपको गर्म लगेगा, गर्मी में जाएंगे तो एसी रहेगा, वैसा वाला टेंट का भी उन्होंने अरेंजमेंट कर चुका है। अब आते हैं कुछ समाचार जो अदर स्टेट्स में हो रहा है। जैसा ज्योतिर्मय जी ने बताया कि हमको नहीं मालूम था कि उड़ीसा में ऐसा प्रोटेस्ट का माहौल आम आदमी पार्टी से हो रहा है, वैसे हम एक बताना चाहते हैं जो हुआ है केरला में। केरला में क्या हुआ था, एक जगह है कोट्टयम, कोट्टयम जगह में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। वो कलेक्ट्रेट के ऑफिस में जाके कोट्टयम का पानी का जो समस्या बहुत हो रहा है, इसके बारे में 10,000 पिटिशंस सबमिट करके हमारे वहाँ का जो लीडर है डॉक्टर सिलीन फिलिप, ये ऐसा इतना खट्टा लेके वो पहुंची थी। ये बहुत अच्छा देखने लायक चीज है, तो बहुत अच्छा प्रोटेस्ट वहां हुआ है। और अभी आते हैं कोट्टयम के बाद आपको मालूम है बहुत बड़े स्तर से प्रोटेस्ट और सभाएं हो रहे हैं गुजरात में। तो वो गुजरात में भी अभी सुदान गढ़वी जी का एक सभा हुआ है, और वहां भी कई सारे लोगों और खास करके किसानों आए थे और उनका मुद्दा चलाया गया था। और भी इंटरनेशनल न्यूज दैट अफेक्ट्स इंडिया को इंटरनेशनल न्यूज कैसे इफेक्ट करता है। ईरान ने स्ट्राइक किया था सऊदी अरेबिया का एक अरामको बोल के एक अमेरिकन सपोर्टेड रिफाइनरी है, वहां उनको अटैक किया था, तो उसकी वजह से 5,50,000 बैरल का जो प्रोडक्शन है क्रूड ऑयल का वो इफेक्ट हो जाएगा। और मोदी जी ने 2024 में इलेक्शन कैंपेन में एक छाबाहर पोर्ट के बारे में बताया। वो पोर्ट है ईरान में। ईरान में उस समय इतना तारीफ कर रहे थे ईरान के और वहाँ पोर्ट के बारे में, और बताए थे कि हाँ 1,000 करोड़ रुपया ये इंडिया जो है ये पोर्ट के अंदर खर्चा करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी। बाद में मोदी जी को फटकार लगाया वो जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ट्रंप ने, फिर उन्होंने एकदम चुप होके वो इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया। और अभी उसके साथ साथ मोदी ने इतना खतरनाक विदेश नीति अपना रहे हैं, तो अभी 3 दिन हो गया खामिनी जो वहाँ का जो ईरान का जो नेता है उनको खत्म किया गया है वॉर में, और उनके बारे में मोदी जी कुछ भी नहीं कहा। तो ईरान जो है हमारा दशकों से दोस्ती बना के रखी थी। यूनाइटेड नेशन में कई सारे दफे इंडिया को समर्थन करते रहे, और इंडिया और
ईरान का, जहाँ पर्शियन लैंग्वेज बोला जाता है, वहाँ बहुत संबंध थे, हमारा दोस्ती था खूब, और इसको अभी खत्म कर दिया मोदी जी आने के बाद। तो ये है हमारा इंटरनेशनल समाचार आपके लिए। और अब हम लोग बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, ये जो मिसाइल्स का स्ट्राइक्स जो दोनों तरफ से चल रहा है, इसमें क्या मूवमेंट होगा, और सब लोग सतर्क के रहना है। लेकिन एक चीज तो तय है, इंडिया के लिए बहुत ही बुरा समय है आगे चल के। हमारा सभी जो प्राइसेस बढ़ जाएगा, बहुत समस्या होने वाला है आगे चल के। थैंक यू अनूप। थैंक यू सो मच राज सर। सभी दर्शकों का भी तहे दिल से शुक्रिया। ज्योति मैम, आपका खास शुक्रिया अदा करता हूं, और आप के एफर्ट्स को बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं देश भर के सभी कार्यकर्ता। आप ऐसे ही उड़ीसा के कम से कम हमें समाचार बताते रहिए। बहुत जान के खुशी होती है ऐसे जगहों पर, जैसे राज सर ने बताया, केरला में, उड़ीसा में। हम नेशनल पार्टी हैं, पर ऐसा लगता है कि 4 ही राज्यों में हम काम कर रहे हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस यूपी हो, उत्तर प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र और उड़ीसा से जब खबरें आती है, तो सच में फीलिंग आता है कि देश का भविष्य अगर कोई है तो अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी है। आज के एपिसोड में इतना ही। सभी लोगों को हैप्पी होली, और मिलते हैं कल वापस। जय हिंद।